बाद की पुलिस जो है उस दिन मैं सरप्राइज दूंगा कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएगी। 70 साल बच्चे सुनो, कभी ऐसा नहीं होता कि रियासती अदारों के लोग किसी के एजेंडे पर काम करें रियासत को छोड़ के। होता यह है कि जिनको आप 5 से 7 हजार रुपया देकर लेकर जा रहे हो, जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो रियासत पर चढ़ाई की बजाय वो रियासती अदारों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनके इल्म में है कि रियासत होगी तो वो होंगे। मगर एक बात सुना दें, जो तुमने इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो मसल्ला प्लानिंग मंसूबाबंदी की हुई है, अली अमीन गंडापुर जैसे छोटे और बड़े ग्रुप पाले हुए हैं, हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। उस दिन सरप्राइज हुकूमत देगी। हुकूमत के इल्म में है कि जहां जहां से फंडिंग हो रही है, हुकूमत के इल्म में है कि मसल्ला जत्थे कहां कहां बैठे हुए हैं। ऐसा बंदा बनाएंगे तुम्हें, ऐसा बंदा बना के उस जगह पहुंचाएंगे जिस जगह अल्ताफ हुसैन को आज से 30 साल पहले होना चाहिए था, और जो तुम्हें आज से 15 साल पहले जिस जगह होना चाहिए था। हां, उस पर अगर फायदा मिल जाए शहबाज गिल और आजम सवाती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और अदारों पर वो इल्जाम लगाने का जो तू लगाता रहा, वो बदला ले ले, तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि वो कहे कि इसके साथ वो कुछ हुआ जो ये इल्जाम लगाता था। मगर ये बात कह दें कि ये पाकिस्तानी कौम, आज अगर कोई हमें ये कह रहा है कि जनाब ये मकबूल है, इससे इसकी फेस सेविंग के लिए इसको मौका दिया जाए, तो सुन लें, आज 2 तरह की तकसीम हो चुकी है। एक वो लोग हैं जो आईन कानून के मुताबिक जमहूरी जद्दोजहद गैर मसल्ला करना चाहते हैं और गैर मसल्ला होकर करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और एतमाद कर रहे हैं अपने अदारों पे कि हम किसी तौर पर गैर आईनी कदम नहीं उठाएंगे। और एक तबका वो है जिसको ये लीड कर रहा है, वो जो समझता है कि हर काम बंदूक के जोर पे होगा, जो जिसकी सरबराही ये कर रहा है, सरपरस्ती ये कर रहा है और इसका कोच कर रहा है कि ताकत के जरिए, जब ये कहता था कि उसको होना चाहिए वो हो आर्मी चीफ, आज कहता है वो नहीं तो ये नहीं होना चाहिए। ये मसल्ला जत्थों की डिमांड ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर आइन इजाजत नहीं देता। ये खुददार कौम का, एक बहादुर कौम का पाकिस्तान है। किसी तौर पर भी हम में से किसी से गलती हो सकती है, जब वो अपनी गलती का इतराफ कर ले तो बड़े दिल से आगे कौम मुल्क के लिए बढ़ना चाहिए, जो हम बढ़ रहे हैं। मगर ये मत सोचे कोई कि जिस तरह 4 सालों में अदारों के सरबराहान को ये ब्लैकमेल करके अपनी मकासद पूरे करता आया, अपनी बातें मनवाता रहा, आज भी ये मसल्ला लोगों के जरिए ब्लैकमेल कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ऐसे जत्थों के लिए फेस सेविंग इसलिए नहीं देंगे, कोई बातचीत इसलिए नहीं करेंगे कि आज अगर इस मसल्ला जत्थे से बात कर ली गई तो ये आप दरवाजा खोल देंगे आइंदा मसल्ला जत्थों के लिए कि आइंदा कोई भी मसल्ला लोग आया करेंगे और वो भी यही कहा करेंगे कि रियासत बात करे। रियासत कानून में रहते हुए आइन की पासदारी करने वाले लोगों से बातचीत करती है, मगर रियासत कभी भी
मसल्ला बंदूक के जोर पे ब्लैकमेल होकर मुज़ाकरात नहीं किया करती और ना करेंगे। इसलिए आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी तौर पर भी ये कहता है चोर, ये कहता है डाकू। चोर कहता है छोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है, बड़े अरबों खरबों खाने वालों को छोड़ दिया जाता है। तो भाई साहब, करोड़ों की चोरी तेरी पकड़ी गई ना, साबित हो गया ना, अभी तक तुम्हें किसी ने पकड़ा तो नहीं। जो 50 अरब की चोरी तेरी पकड़ी जा चुकी है और सबूत के साथ बड़ी चोरी पे तुम्हें पकड़ने जा रहे हैं और बंदा बना के उस जगह रखेंगे जो तुम इल्जाम अदारों पे आजम सवाती और शबाज गिल के हवाले से लगाते रहे। उनको भी फेस सेविंग चाहिए वही बात करने की। बहुत शुक्रिया साहब। आपने इमरान खान के बारे में कहा, फितना खान भी आपकी जमात कहती है और भी ये सारा, आपने उसको आपकी हुकूमत मरकज में भी है, सूबे में भी रही है, आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या आपकी गलती थी? उसको हाउस अरेस्ट कर देते या उसको गिरफ्तार कर लेते, या आपकी कमजोरी थी कि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सके? मैं मजहर इकबाल साहब पहले भी कह चुका हूं कि गलतियों का एतराफ़ जहां अदारे करते हैं बड़ी बात है। हाँ, उसके समरात जो अवामी जद्दोजहद के हैं वो मिल जाते हैं। बड़े दिल के साथ सबको मिलकर इस भंवर से मुल्क को निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, मगर ये भी एतराफ़ करना चाहिए कि जब हम पालने लगते हैं, परवरिश करने लगते हैं, गोद में बैठा के, फिर अल्ताफ़ हुसैन, इमरान खान जैसे लोगों को नहीं गोद लेना चाहिए। ये उनकी गलतियां हैं कि अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगे कितने साल हो गए, मगर उसके असरात अभी भी मखसूस एरिए में देखे जा रहे हैं। और ये एक बड़े स्केल पे जिसको गोद लिया गया था, उसके असरात पाकिस्तानी कौम मसल्ला जद्दोजहद या फसादी की शक्ल में असरात काफ़ी देर तक भुगतेगी। साहब, क्या आपकी जो हुकूमत है उसको इतना इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी का बोझ उठा सके, या इसके सबब समझते हैं कि अदारे साथ आपके एक पेज पर होंगे गिरफ्तारी का तभी मुमकिन होगा? देखें, जो आप कह रहे हैं कि उसका वजन उठा सकेगी, रियासत कमज़ोर ना जानी जाए। रियासत मुल्क दुश्मनों का बोझ उठाने के लिए पैदा होती है। रियासती अदारे जो होते हैं वो दुश्मनों का कला कमा करने के लिए होते हैं। ये जहां तक चला गया है, ये किसी तौर पर कौमी लीडर के तौर पर नहीं, ये एक फसादी फितना है। जो मैंने कहा कि एक फसादी फितना अल्ताफ हुसैन था, दूसरा फसादी फितना इसकी इमरान खान की शक्ल में सामने आया है। जो अदारे किसी तौर पर इसको ताकतवर नहीं समझते, ये अगले चंद दिनों में आपको इल्म हो जाएगा। सवाल ये था कि हुकूमत गिरफ्तारी का बोझ बर्दाश्त कर सकती है, यानी रियासत की बात नहीं होती। अगर हुकूमत बोझ बर्दाश्त गिरफ्तार करना चाह रही है तो कब तक का इरादा है? देखें, अब तक हुकूमत को रोका जा रहा था और अगले कुछ दिन इंतजार कर लेंगे, देख लेंगे इसकी फितना फसादी हिकमत अमली, बंदूक के जरिए इसका मार्च, खूनी मार्च, और जो हमला करना चाहता है, जो ख्वाहिश और जो मकासद पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतों के ये पूरे करना चाहता है। देख रहे हैं कि इसको कितनी स्पेस मजीद कोच की फरमाइश पर दी जाती है, वरना हुकूमत इतनी कमजोर नहीं है। वो करके दिखाएंगे कि बंदे का पुत्र बन जाएगा। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि आपने पहली जो चोरी पकड़ी थी उसमें अदालत ने फिर इसको सादिक और अमीन इमरान खान को डिक्लेयर किया। अब आप कल मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि एक बड़ी चोरी आप पकड़ी है। आपने भी अभी तज़किरा किया कि एक बड़ी चोरी इसकी पकड़ी है और वो सामने आएगी और फिर ये खत्म हो जाएगा। क्या वो चोरी क्या है, उसको क्यों छुपा रहे हैं? बताएं कौन को क्या चोरी। आप जो बात कर रहे हैं कि
उसको सादक और अमीन फिर से कहा गया, ये इंफॉर्मेशन आपकी मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, चेक कर लें। किसी ने भी उसको दोबारा क्लीन चिट नहीं दी। हाँ, अदालतों में अपीलें लेकर लोग जाते हैं मगर उसका फैसला कोई नहीं आया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुने कि इंसाफ देने के लिए, इंसाफ अनाउंस करने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। उसको सुने कि उसके बच्चों तक, यहां तक कि उसकी बेटी तक को अगवा करने की कोशिश की गई। सुने उसकी फरियाद, कौम सुने। मगर मैं समझता हूं कि इंसाफ फराहम करने वाले अदारे हों या दीगर अदारों में बैठे लोग जो आइन कानून की पासदारी में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कौम के हीरो होते हैं, कौम उसके पीछे खड़ी होती है। हम जस्टिस शौकत सिद्दीकी की इस कुर्बानी के पीछे खड़े हैं। हम तो कुर्बानियां देते हैं। सियासी लीडरशिप जो है वो आप कहें कि हमारे बच्चों को, हमारी मां बहन बेटियों को जिस करब से गुजारा जाता है, जिस तकलीफ से हमारी फैमिलियों को गुजारा जाता है, हम तो ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं। मगर अदारों में बैठे लोग जो हैं, उनकी औलाद अगर इस करब से गुजरे तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी, कौम उनको हीरो जानेगी और हम उनका दिफा करेंगे। फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है बेसिकली वो धमकी दे रहे हैं नवाज शरीफ को कि अगर उनमें हिम्मत है तो पाकिस्तान में आए और उनके साथ एक ही हल्के में जो है वो इलेक्शन लड़े, फिर उनको मैं हार के दिखाऊंगा कि किस तरह नवाज शरीफ को हराया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? देखें, गुजारिश ये है कि 2018 से सख्त वक्त हम पे नहीं आना। जिस तरह 2018 का इलेक्शन हमने लड़ा, ये पूरी कौम के सामने है। और जो ज़िमनी इलेक्शन 4 सालों में हम लड़ते आए, उसके नताइज भी आपके सामने हैं। और ये 4 माह के ज़िमनी इलेक्शन जिस तरह हम हार रहे हैं, हमारा मुंह बंद ही रहे तो बेहतर है। हम बता रहे हैं कि हम कौम के वसी तर मफाद के लिए, हम एक बड़े काज के लिए ये कुर्बानी भी दे रहे हैं। मगर बिल्ली थैले से बाहर इमरान खान की शक्ल में आ रही है। जो कुछ वो रियासत के मुतल्लक बक रहा है वो भी कौम सुन रही है। और जब हम आए तो ये कहता है नवाज शरीफ को साकब निसार की दी हुई सजाएं, जस्टिस खोसा की दी हुई कही हुई गुफ्तगू वापस हो लेने दें, फिर इमरान खान को पूछें कि किसका मुकाबला करेगा वो। अच्छा, ये पड़ोसी मुल्क में लॉन्ग मार्च के हवाले से शादियां बजाए जा रहे हैं और फंडिंग के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि पैसे जो है, तो हुकूमत को क्या कोई ऐसी कामयाबी मिली है या ऐसे कोई शवाहिद मिले हैं कि वहां से कोई इसको फॉरेन फंडिंग जो है वो पड़ोसी मुल्क से की गई हो लॉन्ग मार्च के लिए? देखें, एक तो मिले हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों? देखें, एक तो सबूत चीफ इलेक्शन कमीशन ने जब अपना फैसला दिया तो उसमें भी बड़ी डिटेल, जिस रियासत का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ की फंडिंग जो है वो सबूत के तौर पर मौजूद है। बाकी वहाँ का मीडिया, वहाँ की एक अदारे के एक्स लोग जो हैं वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। हुकूमत वक्त के पास बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं और उन शवाहिद की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूं अगले चंद दिन में इसको बंदे का पुत्र बना देंगे। अच्छा मियां साहब, अभी तक आपको ये क्लियर नहीं किया गया इदारों की जानिब से कि इनको गिरफ्तार किया जाए, तो दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं बैकडोर मुज़ाकरा दोबारा से चलने लगे हैं जिसका इंतजार और सिर्फ ये किया जा रहा है कि गिरफ्तार ना किया जाए? देखें, हम बड़ा क्लियर हैं, मुज़ाकरात होते हैं आइनी हदूदो क़यूद में कौमी लीडरशिप से, कौमी जमातों से, और होने चाहिए। मगर किसी मसल्ला जत्था, किसी मसल्ला ग्रोह के ब्लैकमेल करने पर रियासत ब्लैकमेल नहीं हो सकती, हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। किसी तौर पर भी बैक चैनल इससे ना राब्ता है न करेंगे, बल्कि इसको एक इबरत का निशान बनाएगी रियासत। वजह कि रियासत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये सब ये बताइएगा कि
कि इमरान खान, अक्सर आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं ये इक़्तिदार में इसलिए आए हैं कि एक तो अपने केसेस खत्म करवाने थे, दूसरा वो ये भी बार बार कहते हैं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, ये सब चोर हैं, बाहर भागे। अगर उसको आपने झूठा साबित करना तो अपने सारे लीडर को पाकिस्तान लाएं ताकि वो जवाब दें इन बातों का। मुझे ये बताएं कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, आप लोग कहते हैं ना कि वो कौन, और हम भी उसमें शामिल है उस आवाज़ में, कि वो कौन सी वजूहात थी कि अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो कभी ये भी सवाल किया करें कि वो कौन से अवामिल हैं जब एक कौमी लीडर को मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया जाता है। ये आपके सवाल का जवाब है। ये बताएं, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातगश जो है वो सुनाई दे रही है, तो वो दूसरी जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कौन करने जा रहा है, और उस हवाले से जो है वो बताएंगे आप कुछ थोड़ा सा? देखें, कई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, मगर अगले दिनों में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी भी होंगी जो 20 साल बाद कहा गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला गलत था, अदालती कत्ल था। ऐसा भी कोई इतराफ़ करेगा कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए नवाज शरीफ से जुल्म किया, दरअसल मुल्क से जुल्म हमने किया था, ऐसा इतराफ़ भी लोग करने को मिलेंगे आपको। बताइएगा कि अभी आपने फरमाया कि गवर्नमेंट जो है अभी वेट एंड सी पॉलिसी जो है वो अपना है कि इमरान खान करने क्या जा रहा है, उसका एजेंडा तो मियां साहब वाजे है। वो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च के बाद आगे सिंध का रुख करने जा रहे हैं। कल उन्होंने जरदारी साहब को चैलेंज भी कर दिया है कि मैं सिंध आ रहा हूँ। तो ये वेट एंड सी पॉलिसी जो है हुकूमत की, ये कब तक जारी रहेगी? देखें, जो मसल्ला ग्रोह होते हैं ना, वो असले के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे किसी को भी ललकार सकते हैं। उनको ज़ोम होता है कि आगे जो है वो सारे सरेंडर कर देंगे गैर मुसल्ला लोग, मगर ये ईमानी जज्बे से और एक रियासत से मोहब्बत का जो एक चीज़ होती है किसी इंसान के अंदर, उससे मुकाबला करते आए हैं लोग। इसको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। लास्ट मियां साहब ये बताइएगा, जी जवाब मलिक साहब। बात की अभी ये नंबर आ चुका है, 2 नंबर है। क्या आप समझते हैं कि जो एक नई तैनाती होनी है खासतौर पर आर्मी चीफ के हवाले से, क्या कभी वहाँ कोई डिस्कशन चल रही है? क्या समझते हैं कि चंद रोज तक आ जाएगा नोटिफिकेशन, और उनका खास साहब का इकलाव फेयर है उसमें एक बंदे से, उसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखें, जो कोचिंग का आप जिक्र कर रहे हैं वो यही तो आज तक करता आया वो कि ये ही होना चाहिए, अब कहता है ये नहीं होना चाहिए। ये फ़र्क आ गया है। और तैनाती किसी अदारे के सरबराह की हो, किसी को हक हासिल नहीं है कि वो चौकों चौराहों में उसका मुतालबा करे और चौकों चौराहों में इस तरह की गुफ्तगू करे। ये आइनी जो इख्तियार जिस शख्स के पास है उसी के पास रहना चाहिए, और रहेगा जिसके पास है वो, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर। वो जो भी उस वक्त का हो उसी का इख्तियार है, वो किसी के नाम से मंसूब नहीं होता, वो किसी शख्सियत से मंसूब नहीं होता। लास्ट मियां साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि इमरान खान का मुकाबला रियासत जो है उसमें रियासत मजबूत है, रियासत उसका मुकाबला कर लेगी, रियासती इदारे उसका मुकाबला कर लेंगे, लेकिन सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला फिल वक्त कोई करता नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून भी जो है वो इस वक्त ग्राउंड पे कहीं नजर नहीं आ रही। तो सियासी मैदान में कैसे मुकाबला होगा इमरान खान का? रियासत तो संभाल लेगी। आपको 4 माह पहले ये मुकाबला बड़ा अच्छा नजर आ रहा होगा, और इन 4 माह में आपको ये सवाल करने की जरूरत पेश आ रही है। वजह यह है कि हम पहले रियासत बचा लें, सियासत ऐसी करके दिखाएंगे कि इसको याद रहेगा कि दोबारा कोई अल्ताफ सैन इमरान खान पैदा नहीं करना। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।
आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।